वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंटिंग में यूनिट फोर्थ का टॉपिक इक्विजिशन ऑफ बिजनेस, व्यापार क्रय इंक्लूडिंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, समामेलन से पूर्व एवं पश्चात के लाभों सहित। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी रनिंग बिजनेस सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को किसी कंपनी के द्वारा परचेज कर लिया जाता है, या जो पहले सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म थी अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो पहले वो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप फर्म थी, अब वो कंपनी के रूप में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, समामेलन होगा। इस लीगल फॉर्मेलिटीज़ में जो वैधानिक औपचारिकताएं हैं उसमें कुछ समय लग जाता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। तो मान लीजिए हमने 1 अप्रैल को किसी बिजनेस को परचेज किया, लेकिन उसका समामेलन 1 जुलाई को हुआ। तो ये जो 1 जुलाई है ये कंपनी की डेट ऑफ बर्थ है, समामेलन की तिथि है, इनकॉर्पोरेशन की डेट है। इससे पहले के जो प्रॉफिट होंगे यानी अप्रैल मई जून 3 महीने के, वो तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएंगे, और जो बाद के 9 महीनों के प्रॉफिट हैं वो प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहलाएंगे, क्योंकि समामेलन से पहले के लाभ कंपनी के पूंजीगत लाभ है। जब कंपनी का बर्थ ही नहीं हुआ तो इससे पहले के जो प्रॉफिट है वो हमारे कमाए हुए लाभ नहीं है, हमारे परचेज किए हुए खरीदे हुए लाभ हैं। तो इन पूंजीगत लाभों का प्रयोग मैंने आपको बताया था पूंजीगत खर्चों या पूंजीगत हानियों या फिक्टिशियस या इंटेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करने के काम में ले सकते हैं, या हम इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जो बाद के लाभ है, ये आयगत लाभ है, ये हमारे कमाए हुए लाभ हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट हैं। यहाँ तो हम एज ए डिविडेंड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करें। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन बनाया जाएगा, जिसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं उसको हम टाइम रेशो, सेल रेशो, कुछ प्रायर की और कुछ पोस्ट की हमने आपको एक्सप्लेन किया था। कुछ आइटम ऐसी हैं जो सेल के रेशो में बांटते हैं, जैसे डिस्काउंट है, कमीशन है, एडवर्टीजमेंट है, बैड डेब्ट्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ये सेल के रेशो में बांटना चाहिए। और कुछ आइटम टाइम रेशो में, जैसे डेप्रिसिएशन है, रेंट है, सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, एस्टेब्लिशमेंट है, स्टेशनरी है, प्रिंटिंग है, और सेल रेशो में कैरिज आउटवार्ड वगैरह, ये सेल रेशो में बांटेंगे। फिर कुछ आइटम प्रायर की होती हैं, जैसे सैलरी, रेमुनरेशन या पार्टनर्स का वेतन है, या रेमुनरेशन मालिक का है, ओनर का है। ये प्रायर की कुछ आइटम हैं जो एक बिजनेस या सोल ट्रेडर में ही होती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। कुछ आइटम कंपनियों में ही होती हैं, जैसे डिवेंचर इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर रेमुनरेशन। तो ये पोस्ट की आइटम होती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सभी आइटम, सभी खर्चों को इन 4 आधारों पर बांटते हुए, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल के रेशो में बांटते हुए, हम जो प्रॉफिट होता है उसको 2 भागों में बांट देते हैं, प्रायर और पोस्ट में। कैसे यूज़ करना है आपको बता दिया। तो एक इसी से रिलेटेड एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। एक कंपनी के समामेलन से पूर्व तथा बाद के शुद्ध लाभ क्रमशः 10,800 और 34,600 रुपये के थे। तो पहले के और बाद के लाभ इसने कैलकुलेट करके दे रखे हैं। प्रायर का 10,800 है और पोस्ट का 34,600 है। कंपनी के पूर्व के लाभों में से ख्याति के 5,000 रुपये और प्रारंभिक व्ययों के 3,000 रुपये अपलिखित करने का तथा शेष राशि को पूंजीगत संचय में स्थानांतरित करने का निश्चय किया गया। ऐसा ही कर सकते हैं। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स से इसको राइट ऑफ कर सकते हैं प्रायर प्रॉफिट में से। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये फिक्टिशियस एसेट्स है, इसको भी राइट ऑफ कर सकते हैं।
और जो पैसा बच गया उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसा क्या रखा है? जो समामेलन के बाद के लाभ हैं उसको सामान्य संचय में स्थानांतरित करना है, तो या तो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, या इसको जनरल लेजर में, तो जनरल लेजर में ट्रांसफ़र करने को क्या रखा है? आपको कंपनी की पुस्तकों में इन व्यवहारों को दर्ज करने के लिए आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ देनी हैं। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। P&L अकाउंट DR, ये प्रायर प्रॉफिट की पहले एंट्री कर रहा हूँ। P&L अकाउंट DR 10,800 टू गुडविल, इसको राइट ऑफ करना है, इसलिए हमने इस क्रेडिट कर दिया। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसको भी राइट ऑफ करना है, क्रेडिट कर दिया क्योंकि इनके डेबिट बैलेंस होते हैं। और टू जो पैसा बच गया बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व 2,800 रुपये। तो P&L अकाउंट DR प्रायर प्रॉफिट 10,800 टू गुडविल 5,000 टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 3,000 और टू कैपिटल रिजर्व 2,800। सेकंड जो बाद का लाभ है P&L अकाउंट DR, जो पोस्ट प्रॉफिट है 34,600, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो जनरल रिजर्व 34,600। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। तो बाकी कुछ क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, असाइनमेंट के रूप में आपको दे देंगे। क्वेश्चन 9 आपको करना है और कुछ एग्जाम्पल मैंने PDF भेजा है, वो आप सारे ट्राई कर लेना। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है। जो भी प्रॉब्लम हुई फिर वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।